अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व उलमाइ उम्मतिहि व औलियाइ मिल्लतिहि व शुहदाइ महब्बतिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वत्थक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बंदा ए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारम चार यारम ताबा औलाद अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। न तो मस्जिद न कलीसा न सनम खाने में है, न तो मस्जिद न कलीसा न सनम खाने में है। अल्लाह अल्लाह क्या मज़ा मुर्शिद के मैं खाने में है। अल्लाह अल्लाह क्या मज़ा मुर्शिद के मैं खाने में है। रहमतों की बारिशें हों फैज़ का दरिया बहे। रहमतों की बारिशें हों फैज़ का दरिया बहे वरना फिर क्या फ़ायदा दर पे तेरे आने में है। वरना फिर क्या फ़ायदा दर पे तेरे आने में है। मुअज़्ज़िज़ व मुहतशम काबिल सद एहतराम जुमला शामीईन किराम व खुसूसन बरादर मुकर्रम साहिबजादा वाला शान हुज़ूर क़िबला साहिबजादा पीर मोहम्मद फैज़ान अबू बकर ज़ीदा मजदहू आपके हुक्म ख़ास पर बंदे नाचीज़ हाज़िर हुआ है। यह आस्तान मुक़द्दस यकीनन मोहब्बतों का मरकज़ है। जो भी जलवा फरमा होता है मोहब्बतें लेके जाता है और ये फैज़ान मेरे अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ान का मरकज़ है। ये आस्तान मुक़द्दस ये रसूलुल्लाह के खलीफ़ा बिला फ़स्ल के फैज़ान का मरकज़ है। ये अफ़दलुल बशर बादल अंबिया के फैज़ान का मरकज़ है।
दुआ गो हूँ अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम जुमला अहबाब की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और मेरे बरादर मुकर्रम सैयदी किबला साहिबज़ादा पीर मोहम्मद फ़ैज़ान अबू बकर ज़ीदा मजदुहू ने जिस मोहब्बत के साथ मुझे हुक्म इरशाद फरमाया, अल्लाह करे मेरे भाई को भी मेरी हाज़िरी पसंद आ जाए और ये मोहब्बतें तादम आखिर सलामत रहें। मुहतशम सामीईन किराम, मालिक करीम जल्ल जलालुहु ने कुरान मुक़द्दस में ऐलान फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ख़बरदार, तहकीक जो मेरे मुकर्रब हो गए। पहले फरमाया ख़बरदार, फिर दोहरी ताकीद फरमा दी। पहले इंसान को मुतवज्जह किया, ख़बरदार कहा, संभाला दिया कि ज़रा संभल जाओ, ये वो दरगाह नहीं है जहाँ मुँह उठा के चले आओगे, ये कोई वो जगह नहीं है जहाँ जैसे दिल किया चले आए, ये कोई वो जगह नहीं है कि जहाँ तुम्हें कोई ख़बरदार करने वाला नहीं होगा, ये कोई वो आस्था नहीं है जहाँ दिल में कदूरतें और नफ़रतें और बुग़्ज़ सहाबा व अहले बैत लिए आओगे तो तुम्हें पूछा नहीं जाएगा। फरमाया अला, ख़बरदार, अगर आना है तो पहले दिल को पाक करो, अगर आना है तो पहचानो कि जा कहाँ रहे हो। ख़बरदार, ज़रा संभल के ज़रा अपने आप को संभाला दे के चलो। यहाँ बेपर की हाँकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ओल फोल बकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये बाबे कर क्या सकते हैं, ये बाबे बड़ा कुछ कर सकते हैं। इन बाबों को रब ने बड़े इख्तियार अता फरमाए हैं। अगर कुरान न पढ़ा है तो उसमें हमारी क्या गलती है हज़रत? कुरान को पढ़ते तो ये न कहते ये बाबे कर क्या सकते हैं। एक आयत है और उसके असरार और रुमूज़ को ज़रा देखिए। अला, अला फरमाया ख़बरदार। ये जो बड़े वोल्टेज के खंभे होते हैं बिजली के, जहाँ से हैवी तारें गुजरती हैं, उनके अगर नज़दीक जाएं तो ऊपर लिखा होता है ख़बरदार ये इतने वोल्ट का है, इसके नीचे से भी ना गुजरना, करंट बड़ा सख्त है, खींच लेगा, करंट बड़ा सख्त है, खींच लेगा। मालिक करीम ने भी यहाँ पे यही तो फरमाया, अला ख़बरदार, ये हैवी वोल्टेज वाले हैं, अगर गुस्ताख हो तो जो थोड़ा बहुत ईमान है वो भी चला जाएगा, अगर गुस्ताख हो तो जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी चला जाएगा। अगर दिल सुथरा है तो फिर ज़रा वैसे ख़बरदार कर रहा हूँ। मालिक कहता है कि अदब के दायरे में आ जाओ, जो कुदूरतें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, ईमान तकमील तक पहुँच जाएगा। फरमाया अला, ख़बरदार, ज़रा संभल के। इन्ना तहकीक, पहले ख़बरदार किया फिर ताकीद लगाई, इस वजह से कि अगर पहली दफ़ा किसी ने नहीं सुना तो दूसरी दफ़ा सुने, अगर पहले किसी की आंखें नहीं खुली तो वो ज़रा संभले। किस बात के लिए? फरमाया जो मेरे वली हैं, जो मेरे मुकर्रब हैं, जो मेरे संगती हैं, जो मेरी बैठक वाले हैं, जो मुझसे बातें करने वाले हैं, जो मुझे अपने अज़कार में, अपनी मसरूफियात में याद करने वाले हैं, जो मेरे साथ लो लगाने वाले हैं, जो मेरा तकर्रुब हासिल करने वाले हैं। फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये ऐसे अजीम लोग हैं, मालिक करीम फरमाता है उन्हें खौफ भी नहीं है, उन्हें हुज़न भी नहीं है, उन्हें खौफ भी नहीं है, उन्हें हुज़न भी नहीं है। हुजूर वाला अगर गौर फरमाया जाए तो खौफ और हुज़न दो हम माना लफ्ज़ हैं, हम माना लफ्ज़ है ना। खौफ भी डर को कहते हैं, हुज़न भी डर को, परेशानी को, उस अजीब कैफियत का नाम खौफ भी है, हुज़न भी है। अच्छा, यहाँ पे अगर तफक्कुर फरमाया जाए तो जहन में ये सवाल उठता है, एक ही आयत, उसके एक ही हिस्से में मुत्तसिल दो हम माना लफ्ज़ रब ने क्यों इस्तेमाल फरमा दिए? चाहिए तो ये था जब खौफ आ गया तो हुज़न की ज़रूरत बाकी नहीं, अगर हुज़न बयान करना है तो खौफ की ज़रूरत नहीं रहती, कोई एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया जाता, बात काफ़ी हो जाती। ये दो हम माना लफ्ज़ रब ने क्यों इस्तेमाल फरमाए? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं हज़रत इसकी भी एक वजह है। कुरान के असरार और रमूज़ को देखो ज़रा,
इसके मफाहिम को समझो ज़रा। ये हम माना लफ्ज़ ज़रूर हैं, लेकिन अरबी इतनी जामे और इतनी वसी ज़बां है कि इसे समझते हुए ज़िंदगियाँ बीत जाती हैं। फरमाया खौफ और माने के लिए इस्तेमाल होता है, खौफ और ज़माने के लिए इस्तेमाल होता है, हुज़न और ज़माने के लिए इस्तेमाल होता है। फरमाया बज़ाहिर हम माना लफ्ज़ हैं, लेकिन जो खौफ है ये माजी के लिए इस्तेमाल होता है, जो हुज़न है ये इस्तिकबाल के लिए इस्तेमाल होता है। बज़ाहिर नजर आने वाले हम माना लफ्ज़ रब ने दोनों को इस वास्ते बयान किया है कि दुनिया को बता सकूं कि जिसने जिंदगी में मेरा नाम लिया है, जिसने जिंदगी में मुझे राजी किया है, जिसने जिंदगी में ओढ़ना बिछोना जिक्र इलाही को बनाया है, जिसने तकर्रुब इलाही हासिल किया है, जिसने देखा नूरे खुदा से है, जिसने सुना नूरे खुदा से है, जो बोला नूरे खुदा से है, जिसने पकड़ा नूरे खुदा से है, जो चला नूरे खुदा से है, जिसकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। रब ये बताना चाहता है जो ऐसा बन जाए मैं उसकी गुजरी हुई जिंदगी के गमों से भी उसको निजात अता कर देता हूं, उसकी आने वाली जिंदगी की परेशानियों से भी उसे आजाद और मुबर्रा फरमा देता। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मालिक करीम ये बताना चाहता है खौफ माजी के लिए है, हुज़न इस्तिकबाल के लिए है। मालिक ये वाज़े फरमाना चाहता है जो मेरा बन जाए उसको माजी की फिक्र भी नहीं होती, उसको इस्तिकबाल की फिक्र भी नहीं होती, न वो गुजरी हुई जिंदगी के बारे में गमगीन होता है, न उसे आने वाली जिंदगी की परेशानी होती है। मालिक फरमाता है मैं उसे हर किस्म की फिक्र से आज़ाद फरमा देता हूँ, मैं उसे हर किस्म की फिक्र से आज़ाद फरमा देता हूँ। फिर बड़ी ज़बरदस्त और मालिक करीम ने बड़ी कड़ी किस्म की सख्त किस्म की शराइत को नाफिज फरमाया है। अब जहन में सवाल उठता है हमें कैसे पता चलेगा कि वली कौन है? जी आपको मुझे कैसे पता चलेगा वली कौन है? अब हमारा तो मेयार विलायत ये है कि जो 6 महीने नहाए नहीं हम उसे पीर मान लेते हैं। हकीकत है ना, जिसके बाल मिट्टी से अटे हों और ऐसे अटे हों कि कंगा भी पनाह मांगे कि हजरत मेहरबानी किसी और सर में फेर लीजिए, यहां से निजात दिलवा दीजिए, जिसकी ये कैफियत हो, जो साल साल कपड़े तब्दील न करे, जिसको गुस्ल के फ़राइज़ ना मालूम हो, जिसे वुज़ू के फ़राइज़ मालूम ना हो, जिससे ताफ़ुन और बदबू के भभोके उठ रहे हो, जो जाहिल मुतलक हो, जो जानी शराबी और चरसी हो। हमारा मेयार विलायत ये है कि हम उसे पीर मान लेते हैं। ये आजकल मेयार विलायत हमारा चल रहा है। ये बड़ी पहुंची हुई हस्ती, से छेड़ना मत। वो जो मुस्तफ़ा तक नहीं पहुंचा वो और कहां तक पहुंचा हो, जो शरीयत मुस्तफ़ा तक नहीं पहुंचा, जो पाकीज़गी तक नहीं पहुंचा, जो हया और जो ईमान का हिस्सा है वो और कहां तक पहुंचा हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन वली है कौन नहीं है? रब ने तो फरमा दिया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बंदा वली हो हम बेअदबी कर बैठे, खबरदार वाली हद को हम तोड़ बैठे, तो फिर हमारे लिए क्या बचेगा पीछे? हम कैसे जांचें, हमें कैसे परख हो कि कौन वली है या नहीं? मालिक करीम ने फरमाया आसानी कर देता हूँ, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। फरमाया जब देखना हो कि कौन वली है कौन नहीं, फरमाया शर्तें 2 बता रहा हूँ, देख लेना, अगर पूरा उतरे तो वली है, ना हो तो वली नहीं। मालिक वो शर्तें कौन सी हैं? फरमाया अल्लज़ीना आमनू, पहली शर्त यह है साहिब ईमान होगा। पहली शर्त क्या है? साहिब ईमान होगा। दूसरी शर्त क्या है? फरमाया साहिब तकवा। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। मालिक करीम ने फरमाया साहिब ईमान भी होगा, साहिब तकवा भी होगा। जिसमें ये 2 शर्तें मौजूद हों वो बंदा पीर है, वो बंदा वली है। जिसमें ये 2 शर्तें ना हो वो पीर नहीं बन सकता, वो बंदा पीर नहीं बन सकता। तो ईमान के लिए रसूलुल्लाह के सहाबा पे जो तबर्रा करे वो ईमानदार होगा। जी
जो जनाब अमीर मुआविया पे ज़बान तान दराज करे वो ईमान वाला है जी। जो खलीफे बिला फसल को खलीफे बिला फसल न माने वो ईमान वाला है जी। जो रसूलुल्लाह की अहले बैत पे भौंके वो ईमान वाला है। जो रसूलुल्लाह के औसाफ जमीला का मुनकिर हो वो ईमान वाला है। जो मेरे महबूब के असहाब का मुनकिर हो वो ईमान वाला है। जो मेरे महबूब की अज़वाज मुतहहारात का मुनकिर हो वो ईमान वाला है। जो रसूलुल्लाह की शहजादियों का मुनकिर हो वो ईमान वाला है। तो पता चल गया कि ईमान वाला होने के लिए निस्बत मुस्तफ़ा का हया ज़रूरी है। ईमान के लिए निस्बत मुस्तफ़ा का हया ज़रूरी है। ईमान की तकमील तब होती है जब बंदा रसूलुल्लाह की निस्बत का हया फरमाने वाला, जब बंदा निस्बत मुस्तफ़ा का हया करने वाला हो तो फिर ईमान वाला हो सकता है। पता चला जो अबू बकर की अलिफ से लेके मुआविया की ये तक किसी एक बंदे पे भी भौंके हुआ कल्बुम मिन किलाबिल हाविया, वो जहन्नुम के कुत्तों में से एक कुत्ता तो हो सकता है, किसी गद्दी का पीर नहीं हो सकता। वो किसी गद्दी का सज्जादा नहीं हो सकता। मेरे मुस्तफ़ा करीम का फैसला है। ये फरमान किसी मौलवी मुहद्दिस मुफस्सिर का नहीं है। महबूब ने फरमाया है हुआ कल्बुम मिन किलाबिल हाविया। फरमाया जो रसूलुल्लाह करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरे असहाब में से किसी एक पे भौंके, किसी एक पे ज़बान तान दराज करे, आका करीम फरमाते हैं वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। तो पता चला जो जहन्नम का कुत्ता है वो साहिब ईमान नहीं हो सकता, क्योंकि जहन्नम जो है ये हुजूर के गुलामों के लिए नहीं है, ये हुजूर के दुश्मनों के लिए रब ने, ये हुजूर के दुश्मनों के लिए बनाई है। जबकि गुलामान मुस्तफ़ा के लिए रब ने जन्नत को वजूद अता फरमाया है। तो पता चला ईमान वाला वही है जो रसूलुल्लाह के असहाब से भी मोहब्बत करने वाला है, मेरे महबूब की आल से भी मोहब्बत करने वाला है। मेरे बरेली के शाह ने यही फैसला फरमाया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाब हुजूर। अरे नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। फरमाया पहली शर्त पीर होने के लिए ये है कि साहिब ईमान हो, साहिब ईमान हो। दूसरी शर्त ये है साहिब तकवा हो। अब फिर ये सवाल पैदा हो गया, हुजूर पता कैसे चलेगा? ये दोनों बातिनी चीज़ें हैं। ईमान का ताल्लुक भी बातिन से है, तकवा का ताल्लुक भी बातिन से है। अब ये भी तो हो सकता है कोई दिल से बेईमान हो, दिल में बुग़्ज़ रखने वाला हो, लेकिन दस्तारे सजाने के लिए, हाथ चुमवाने के लिए, जुब्बे लगाने के लिए बज़ाहिर लिबादा ईमान का ओढ़े फिर रहा हो। इसलिए तो शायर ने कहा है ना, दस्तार के हर पेच की तहकीक है लाजिम, अरे हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। दस्तार के हर पेच की तहकीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। फरमाया हर जुब्बा कुब्बा लगाने वाला मोहम्मद अरबी का नौकर हो ये जरूरी नहीं। जिसने जुब्बा लगाया है पहले उसकी असलियत को जांचो, ये है कौन, उसको देखो परखो। अब इसका ताल्लुक बातिन के साथ है, तकवा का ताल्लुक भी बातिन के साथ है। इमाम ताबईन हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी से पूछा गया, हुजूर पता कैसे चलेगा कि फलां बंदा वली है या नहीं है? फरमाया बातिनी निशानियां रब ने बयान फरमा दी है कुरान मुकद्दस में, कुछ ज़ाहिरी निशानियां भी हैं, वो मैं अर्ज कर देता हूँ। हज़रत इमाम ताबईन सैयदी इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, वली वो होता है फी वजहिही ज़ियाउन, फी ऐनिही हयाउन, फी कफ़्फ़िही सखाउन, फी नुत्क़िही शिफ़ाउन। हज़रत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं पीर वो होता है कि जिसको देखो तो चेहरे पे नूर चमक रहा हो, जो दे हाथ फैलाए तो हाथ में सखावत नजर आए, जो बोले तो लफ्जों से शिफा देने वाला हो, जो देखे तो आंखों में हया रखने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना आलिया सिद्दीका शरीफ,
आस्ताना आलिया नारिया शरीफ जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत। फरमाया फी वजहिही ज़िया, वली वो है जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए। इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह। इमाम हसन बसरी ने अपने लफ्जों में इसकी तर्जुमानी फरमा दी, फरमाया फी वजहिही ज़िया, वली वो होता है जिसका चेहरा चमकता हो, नूर नजर आए, जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए। पीर वो नहीं कि शैतान भी उससे पनाह मांगता हो, मेकअप वाला नूर ना हो, जेन्युइन नूर हो। ये कुछ खुद भी हिम्मत लगा लिया करें परखने में। जी वो जी मैं फलां के पास गया था, उसने फूंक मारी थी और मेरा फलां दर्द ख़त्म हो गया था। हुजूर ये मेयार पीरी नहीं है, ये मेयार विलायत नहीं है। दर्दें तो हिंदू भी ख़त्म करते हैं, रिज़्क तो उनकी दुआओं से भी मिल जाता है, औलाद तो उनके कहने पे मिल जाती है, सारे काम वो भी कर रहे हैं, सारा हो भी रहा है, निज़ाम ज़िंदगी ये चल रहा है। ये मेयार विलायत कब से बन गया कि जिसके फूंक से शिफा मिल जाए वो पीर हो गया, जिसके कहने से रिज़्क बढ़ जाए वो पीर हो गया, जिसके कहने पे औलाद पैदा हो जाए वो पीर हो गया। हुजूर नहीं, मेयार विलायत ये है कि जिसके हाथ में हाथ देने से अल्लाह का महबूब मिल जाए वो वली होता है। ये मेयार विलायत है। रिज़्क देने वाला पीर नहीं होता, शिफा देने वाला पीर नहीं होता, चार चांद लगाने वाला पीर नहीं होता। पीर वो होता है जो बारगाह मुस्तफ़ा तक पहुंचा दे। जिससे कोई पूछे कि करोड़ जाना है, वो कहे करोड़ का रास्ता तुमने पूछा है, तोड़ का मैं बता देता। वो पीर होता है कि जिससे पूछा जाए हुजूर करोड़ वजने राह केड़ा वेसी, फरमाए करोड़ वैसे या तोड़ वैसे, पुछण वाला अर्ज करे ने हुजूर करोड़ दा मैं पूछे तोड़ दा आप दसो। कलमा नबी दा है, उमरां दा गहना है, पढ़दा पढ़ेंदा है हसन निमाना, जोक फना दी ते कई नहीं ओराना, समझ सियाणा समझ सियाणा। पीर वो होता है जो बारगाह मुस्तफ़ा तक पहुंचाए। मेयार विलायत को ज़रा दुरुस्त फरमा लीजिए, किबला खुदारा अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना फरमाइए, मेयार विलायत को दुरुस्त कीजिए, एन सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक मेयार विलायत रखिए। फी वजहिही ज़िया, फरमाया पीर वो है कि जिसका चेहरा चमकता हो। फी ऐनिही हयाउन, बेहया ना हो, इज्जतों पे निगाह डालने वाला ना हो, बल्कि पीर वो है कि जिसकी निगाह शर्मो हया वाली। फी कफ़्फ़िही सखाउन, इसे सिर्फ लेने का काम ना आता हो, दीन पे लगाना भी जानता हो। आजकल नजराने वसूल करने का तो पीरों को बड़ा तरीका आता है। कभी खिदमत दीन के लिए भी पीर ने कुछ किया है या नहीं? देखिए जरा, जिसको पीर मना रहे हैं देखिए कि वो खिदमत दीन कितनी कर रहा है। मुबारकबाद का मुस्तहिक हैं जो इस आस्ताने मुकद्दस पे आए हैं। देखा कीजिए, देखा कीजिए कि जिस पीर के हाथ में हाथ दे रहे हैं वो खिदमत दीन के लिए क्या कर रहा है। कौन सा काम है जो खिदमत दीन के लिए कर रहा है। सारी जिंदगी नजराने दीन के नाम पे लिए और दीन के लिए कुछ भी ना किया, तो फिर पीर कैसे हो गया। पीर वो है जो बोले तो टूटे हुए दिल जोड़े जोड़े। पीर वो है रहमतों की जुल्फ को लिल्लाह अब तुम खोल दो, अरे गैसमों की दिलकशी इनके बिखर जाने में। जो टूटे दिलों को जोड़ने वाला हो, वो नहीं कि जो बोले और ऐसे मुगल्लिज़ात बके कि अल-अयाज़ु बिल्लाह। हुजूर वाला मेयार विलायत समझिए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह सैयदी इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेली अलैहिर्रहमा से किसी ने पूछा कि हुजूर मेयार विलायत क्या है, पीर कौन होता है। फरमाया पीर होने के लिए 4 शर्तें हैं। आला हज़रत फरमाते हैं मेरी नज़र में पीर होने के लिए 4 शर्तें हैं। मैं वो 4 शर्तें अर्ज़ किए देता हूँ, खुद परख लीजिएगा,
खुद देख लीजिएगा कि कौन पीरी के काबिल है और कौन नहीं है। अर्ज की गई हुजूर कौन सी शर्तें हैं? फरमाया पहली शर्त ये, आज लोगों को बरेलवियत पे भी तकलीफ होती है जी, हम बरेलवी नहीं हैं। बरेली के शाह का नाम आता है तो जरा माथे पे सलवटें पड़ जाती हैं, चेहरे बिगड़ जाते हैं। वल्ला ये बुग़्ज़ आले मोहम्मद का है सिला, ऐसे नहीं जनाब के शजरे बिगड़ गए। मैंने मेरे हुसैन का नारा लगा दिया, लाखों मुनाफिकीन के चेहरे ही जल गए। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, अक्चार या हजरत जी वकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह सैयदी इमाम अहमद रजा, ये वो अजीम हस्ती है। उस शायर ने लिखा है ना, ये रजा के नेज़े की मार है, ये रजा के नेज़े की मार है, जो उदूफ के सीने में गार है। जी हम बरेलवी नहीं हैं। अरे भाई तो किसने कहा है तुम बरेलवी हो? किसने कहा कि लाजमी आओ घुसो? हमारे पास तो पहले जगह कम है, नौजवान नस्ल हमारी काफ़ी तैयार है, उनके लिए भी स्टेज पे हमने जगह खाली करनी है। बेहतर है जगह छोड़ो ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को ये जगह दे सकें। जी हम बरेलवी नहीं है। हमने कब कहा तुम बरेलवी हो? बरेलवी होने के लिए गैरतमंद होना पड़ता है। हर ऐरा गैरा बरेलवी नहीं बन सकता। ये हमें अमीर अहले सुन्नत ने बताया है, ये उस अजीम बाबे ने हमें बताया है कि जो बरेली का शाह है वो इमाम अहले सुन्नत है। हमारी तो उन पे जाने भी कुर्बान है। हम तो आंखें बंद करके उस दर को सलाम करते हैं जिसने हमें हर फिक्र से आजाद कर दिया। ये वो अजीम नाम है कि खाली बरेलवी नाम लेने से रवाफिज भी भाग जाते हैं, खवारिज भी भाग जाते हैं, नवासिब भी भाग जाते हैं। पीछे बचते हैं तो फकत गुलामान मुस्तफ़ा बचते हैं। हाँ आज लोगों को बड़ी तकलीफ है जी, हम बरेलवी नहीं है। हम डंके की चोट पे कहते हैं हम बरेलवी हैं, गज गज के कहते हैं हम बरेलवी हैं, और मान करते हैं, फख्र करते हैं कि हम बरेलवी हैं। जिन्हें लफ्ज़ बरेलवियत से तकलीफ है वो मोहम्मद हुसैन के आस्ताने पे ना आए। ये खालिसतन वो आस्ताना है जो मान और नाज करता है बरेलवियत होने पे। हाँ मैं साहबजादा साहब की सजादा नशीन साहब की मौजूदगी में ये बात अर्ज कर रहा हूँ, बुजुर्गों की मौजूदगी में यह बात अर्ज कर रहा हूँ। ये वो आस्ताना है कि जहाँ पर बरेलवियत पे फ़ख्र किया जाता है। यहाँ पे ऐरे गैरे के आने की ज़रूरत भी नहीं है और किसी ऐसे की यहाँ पे जगह बनती भी नहीं है। यहाँ पे जगह भी उनकी बनती हैं जो इमाम अहले सुन्नत की नात पढ़ते। यहाँ पे जगह बनती उनकी है जो इमाम अहले सुन्नत की फिक्र के पैरोकार हैं। जन जी हम बरेलवी नहीं हैं, ना बनो बरेलवी भाई। हमें तो फ़ख्र है कि जल्दी से साइड पे हो जाओ, जगह खाली फरमाओ। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं पीर होने के लिए 4 शर्तें हैं। कौन कौन सी? फरमाया सही अल अकीदा सुन्नी हो। पहली शर्त सही अल अकीदा सुन्नी हो। जरा समझ जाएं, नजर घुमा के देखिए कौन है इस दौर में जो सही अल अकीदा खड़ा है। बड़े बड़े नाम, बढ़िया बढ़िया गदियां, बड़े बड़े आस्ताने आपको ऐसे निकलते बीच में से नजर आएंगे सही अल अकीदा वाली शर्त से कि बंदा हैरान रह जाता है कि ये शख्सियत ये भी ऐसी हो गई। किबला शाह साहब से अभी हुजरा मुबारक में बैठे हुए काफ़ी इस बात पे तफसीली गुफ्तगू हुई है। बंदा हैरान हो जाता है, यकीन करें ऐसे ऐसे नाम, और अकीदे के एतबार से बिगाड़ पैदा आ गया। फ़कत दुनिया के लालच में, पैसा के लिए, नेशनैलिटियों के लिए, अपने ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश के लिए दीन मुस्तफ़ा से गद्दारी कर गए। अरे भाई कब्र याद नहीं है क्या? मरना नहीं है, मर के कब्र में जाना नहीं है, नबी अलैहि सलाम का सामना करना नहीं है जी। नबी अलैहि सलाम का सामना होगा ना तो वहां किस मुंह से खड़े होंगे? कैसे सामना किया जाएगा मुस्तफ़ा करीम का? फरमाया सही अल अकीदा सुन्नी हो, ये पहली शर्त है पीर होने के लिए।
दूसरी शर्त क्या है? फरमाया दूसरी शर्त ये है ज़रूरियात दीनिया का आलिम हो। तीसरी शर्त फरमाया एलानिया फासिक और फाजिर ना हो। चौथी शर्त फरमाया सिलसिले का इत्तिसाल हो, मुस्तफ़ा करीम तक सिलसिला पहुंचता हो। अगर इनमें से कोई एक शर्त भी मफकूद हो वो बंदा पीर नहीं हो सकता। और बेहम्दिही ताला जिस मर्द मुजाहिद के आस्था पे हम हाजिर हैं वो ज़रूरियात दीनिया का नहीं बल्कि उलूम शरीयत इस्लामिया का आलिम था। खाली ज़रूरियात दीनिया का नहीं, उलूम शरीयत इस्लामिया का आलिम था। और सही और अकीदा ऐसा सुन्नी था कि दुनिया उसकी सुन्नियत की गवाही देती है। वो ऐसा अजीम सुन्नी मर्द मुजाहिद था। और एलानिया फिस्क व फुजूर तो दूर की बात, बातनी तौर पे भी कुर्बत मुस्तफ़ा रखने वाला जना था। बातनी तौर पे भी तकर्रुब इलाही और तकर्रुब मुस्तफ़ी वाला था। और चौथी शर्त उसका ज़ाहिरी सबूत आज भी मज़ार के सराहने लगा हुआ है। मज़ार के सराहने अभी चले जाएं, सामने शजर मोहम्मदिया शजर नक्शबंदिया लगा हुआ है, पढ़ के देख लीजिए, सिलसिले में इत्तिसाल नजर आ रहा है। तो हुजूर वाला ये ऐसे होते हैं पीर, ये शर्तें हैं पीर होने के लिए। अगर इनमें से कोई एक शर्त भी ना हो तो बंदा पीर नहीं बन सकता। तो चूँकि आज हम एक अल्लाह के वली के दरबार पे हाजिर हैं तो फिर इमामुल औलिया की बात ना हो जाए थोड़ी सी आखिर पे, इमामुस सलातीन की बात ना हो जाए, ताजुल औलिया की बात ना हो, हुजूर महबूब सुबहानी की बात ना करें थोड़ी देर। सैयदी गौस आज़म हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इमामुस सलातीन हैं, इमामुल औलिया है, कुदवतुल औलिया है, गौसुल वरा है, महबूब रब्बुल उला है और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह सैयदी इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेली अलैहिर्रहमा ने कैसे खूबसूरत अंदाज में हुजूर गौसुल वरा की शान में कसीदा पेश किया है। कितनी खूबसूरत अर्ज़ें की हैं मेरे बरेली के शान ने। अर्ज़ करते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। रिवायत में मौजूद है जब नबी अलैहिस्सलाम मेराज की बुलंदियों पे जलवा फरमा हुए सिदरतुल मुंतहा पे आका करीम तशरीफ़ लेके गए, बुराक रुक गया, जिब्राइल खड़े हो गए। अर्ज़ की हुजूर अगर इससे आगे मैं एक कदम भी बढ़ाता हूँ तो मेरे पर जल के राख हो जाएंगे। आका इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है, इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है। एक कदम भी बढ़ाऊं पर तजल्लियात इलाहिया से जल के राख हो जाएंगे। रिवायत में मौजूद है बुराक भी रुक गया था, जिब्राइल भी रुक गया था। आगे मुस्तफ़ा करीम की सवारी किस शय को बनाया गया? रिवायत में आता है कि जो चीज सिदरतुल मुंतहा से आगे मेरे महबूब की सवारी बन के जलवा फरमा हुई थी वो शय कोई और नहीं बल्कि रूह गौसुल वरा थी जो मुस्तफ़ा की सवारी के तौर पे पेश फरमाई गई थी। फरमाया वो रूह गौसुल वरा थी। लब्बैक 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 या रसूल। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, पहले भी वक्त काफ़ी हो गया। अभी आप लोगों ने लंगर ये बातनी लंगर ले रहे हैं यहाँ बैठ के, अभी जिस्मानी लंगर भी आपने लेना है तो ज़्यादा ताख़ीर मुनासिब नहीं। बस 5-7 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने लगा हूँ क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग भी जलवा फरमा हैं और इस चीज़ का मुझे बड़ा शिद्दत से एहसास होता है कि बुज़ुर्गों के लिए ख़ास कर बैठने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो अगर हम अदब नहीं करेंगे तो फिर और कौन अदब करेगा? हम तो हैं ही अदब वाले ना, अदब से ही तो हमें सब कुछ मिलता है। बेअदबा मकसूद ना हासिल ना दरगाह है कोई, बाज अदब दे मंजिल मकसूद ते ना पहुँचे को। अदब है तो सब कुछ है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगर अदब ना हो तो फिर पीछे बचता क्या?
फिर तो सब कुछ रायगां चला गया ना। तो हुजूर वाला किस्सा मुख्तसर में अर्ज कर रहा था, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। आला हज़रत फरमाते हैं दरगाह गौसियत में अपना मुद्दा अर्ज करते हैं, हुजूर आपकी शान ये है, पीर कैसे होते हैं, मेरे गौसुल वरा जैसे होते हैं। कोई पूछे पीर कैसे होते हैं, जो कहे कि बाबे कर कुछ नहीं सकते, उसे बता कि आ जरा मेरे बाबे गौसुल वरा को देख। जो कहे कि बाबे कर कुछ नहीं सकते, उसे कहे कि मेरे बाबे गौसुल वरा को देख तो सही, वो करता क्या, वो करता क्या, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। फरमाने मुकद्दस है ना गौसुल वरा का, कदम ही हाज़िही अला रकबत कुल्ले वलीयुल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पे है। हिंदुल वली शहनशाह चिश्त हज़रत सैयदी मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी खुरासां की पहाड़ियों में गार में मसरूफ़ मुजाहिदा और रियाजत थे। आपने सिमाए विलायत के ज़रिए सुना कि बगदाद के दुल्हा ने इज़्ने इलाही से ये हुक्म इरशाद फरमाया है, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पे है। हज़ूर सैयदी हिंदुल वली ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने अपने सर एकदस को झुका दिया, सर मुबारक झुका के अर्ज करते हैं, ए दुल्हाए बगदाद, ए शहनशाह बगदाद, ए गौसुल वरा, अल्लाह ने आपको ये ताकत और इज़्ज़त अता फरमाया है कि तमाम वलियों की गर्दन पे आपका कदम मुबारक है, लेकिन मुईनुद्दीन की चाहत और मुईनुद्दीन की ख्वाहिश ये है, मुईनुद्दीन की फिक्र और मुईनुद्दीन का अकीदा ये है, फरमाया बाकी वलियों की गर्दन पे आपका कदम होगा, लेकिन मुईनुद्दीन के सर पे भी आपका कदम है। बल हुआ अला रासी, मेरे सर पे भी आपका कदम है। आला हजरत फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शेख अहमद जिंदा एक अल्लाह के वली थे, शेर पे सवारी करते थे। मामूल ये था जब कोई भी मुरीद दावत करता तो पहले शर्त लगाते, दावत पे तब आऊंगा जब मेरे शेर के लिए एक जिंदा गाय का इंतजाम करोगे जो मेरे शेर की खुराक बनेगी, फिर तुम्हारी दावत कबूल करता हूँ। एक दिन दरगाह गौसियत में जलवा फरमा हुए, हाजिर खिदमत हुए गौसुल वरा के दरबार में। आपके जब दरबार दुर्रे बार में हाजिर हुए शेख अहमद, आपने अपने मुसाहिबों को फरमाया, अपने खुद्दाम को, लांगरी को, बावर्ची को हुक्म इरशाद फरमाया, जाओ लंगर खाने से शेख अहमद के शेर के लिए एक गाय लेके आओ ताकि इसको ग़िज़ा मुहैया की जाए। लांगरी चला गया, लंगर खाने से एक गाय पकड़ी। जब गली का मोड़ मुड़ के सामने गौसुल वरा बैठे हैं, उनके सामने हुआ तो देखा कि साथ एक कुत्ता भी आ रहा है, साथ एक कुत्ता भी आ रहा है। कुत्ते की जिसामत ऐसी है कि खुद चलने से लागर है, हकायत में मौजूद है, लिखा गया है, रावियों ने लिखा है, कुत्ता अपनी जान से तंग था। लेकिन जैसे ही सामने गौसुल वरा पे निगाह पड़ी, निगाह गौसुल वरा ने उसको देखा, उस कुत्ते को रब ने इतनी ताकत अता फरमाई कि वो कुत्ता जो अपनी जान से हलाक था, शेख अहमद के शेर पे हमला करके कुत्ते ने शेर को चीर फाड़ के वहां से ले जा, कुत्ते ने शेर को खत्म कर दिया। जब कुत्ते ने शेर को मारा तो ताईदारे बरेली ने कलम उठाई, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। फरमाया जात का बेशक कुत्ता हो, चाहे जितना भी नातवा और कमजोर हो, हुजूर जब आप नजर करम फरमा देते हैं, मुकाबले में शेर भी हो, फिर कुत्ता शेरों से अफजल हो जाता है, फिर कुत्ता शेरों से अफजल हो जाता है। फिर शेर चाहे जात में आला हो, मुकाबले में चाहे कुत्ता हो, नजर जो गौसुल वरा की आ गई। जब साईं नजर करम फरमा देते हैं, फिर नस्लों को नहीं देखा जाता, फिर ये देखा जाता है कि हाथ किसके सर के ऊपर रखा गया है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। तवज्जो है, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। सैयदी गौसुल वरा फरमाते हैं, पीर कैसा होना चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ कि पीर कैसा होना चाहिए, या गौसुल वरा जैसा हो या गौस आजम के मुरीदों जैसा हो।
या गौसुल वरा जैसा हो, या मेहरे अली जैसा हो, या दाचा अली जैसा हो, या हिंदल वली जैसा हो, या गुलाम मुहियुद्दीन जैसा हो, या गुलाम हसन शिवाक जैसा हो, या मोहम्मद उस्मान दामानी जैसा हो, या मोहम्मद हुसैन नक्शबंदी जैसा हो, या शेख मोहम्मद सादुद्दीन जैसा हो। पीर ऐसा हो जिसे देख के खुदा याद आ जाए। हाँ, पीर ऐसा होना चाहिए। हुजूर वाला पीर ऐसा होना चाहिए, कस्में दे दे के खिलाता है तुझे। गौसुल वरा फरमाते हैं मुझे साल साल गुजर जाते थे, मुझे खुराक मुयस्सर न होती थी, अगर मुयस्सर हो भी जाती तो तकवे का ये आलम था कि मैं खाता नहीं था। कभी पत्ते खा लिए, नहर से पानी पी लिया, साल साल ऐसे ही गुजार देता था। पत्तों पे गुजारा होता था, पत्तों पे, दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा करता था। जब ग़िज़ा मुहैया होती तो खाता नहीं था। फिर हातिफ़ गैबी से आवाज़ आती थी बिहक्की अलैका कुल व अशरब, ए अब्दुल कादिर तुम्हें हमारे हक की कसम है, खाना भी खा ले पानी भी। ताजदार बरेली फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। तुझसे दर दर से साग साग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से साग साग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो साग है नहीं मारे जाते, हशर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हशर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और मुस्तफ़ा के तने बेसाया कसाया देखा, आला हज़रत फरमाते हैं मुस्तफ़ा के तने बेसाया कसाया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरा। रसूलुल्लाह का मौजज़ा था कि मेरे महबूब के जस्द अतर पे सारी ज़िंदगी मक्खी नहीं बैठी, मेरे महबूब का ये मौजज़ा था। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ये मौजज़ा है, सरकार के वजूद अतर पे सारी ज़िंदगी मक्खी नहीं बैठी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर शहनशाह बगदाद गौसुल वरा की ये करामत है कि आपके वजूद पे भी सारी ज़िंदगी मक्खी नहीं बैठी है। किसी ने पूछा हुजूर वजह क्या है? मुस्तफ़ा करीम का तो मौजज़ा था, आपकी ये करामत कैसे हो गई? आपको ये मुकाम कैसे मिल गया? आपको ये सिफत कैसे मिल गई? हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा फरमाने लगे हाजा वजूद जद्दी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला वजूद अब्दुल कादिर। फरमाया ये वजूद जो तुम्हें अब्दुल कादिर के मुजस्मे की सूरत में नजर आता है, ये वजूद अब्दुल कादिर का नहीं, बल्कि ये मेरे जद्दे करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जस्द अतहर का साया है जो रब ने मुझे अता किया है। आला हज़रत उसकी तर्जुमानी करते हैं मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा। अरे जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरा। हुजूर वाला ये शान है अल्लाह के वलियों की, ये शान है मेरे महबूब के खिदमतगारों की। और आला हज़रत फरमाते हैं मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वो ही ना वो रिजा बंदा है रुसवा तेरा। अर्ज करते हैं बरेली के शाह बारगाह गौसियत में हुजूर अगर अहमद रजा बदनाम हो गया ना, आज एक मजे की आपको बात अर्ज करूं जी, आपने बड़े बड़े पीरों को देखा होगा, बड़े बड़े मौलवियों को देखा होगा, जिसने भी बरेली के शाह से टक्कर ली है उसके लाखों करोड़ों मुरीदीन भी उसकी इज्जत को बचा नहीं सके। अगर नहीं आज तक गौर किया बेशक जाके हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए, किताबें उठा के देख लीजिए, गूगल कर लें, जो मर्जी सर्च कर लें। जितना भी बड़ा पीर हो, जितना भी बड़ा मौलवी हो, जितना भी बड़ा मुहद्दिस व मुफक्किर हो, जिसने बरेली के शाह से टक्कर ली है, अगर लाखों भी मुरीद हैं, बड़ी से बड़ी दरगाह का भी सज्जादा है, बड़े से बड़े इल्म का समंदर है, अगर बरेली के शाह से टक्कर ली है तो फिर बचा नहीं है, इज्जत सलामत नहीं रही, फिर रुसवा ही हुआ है, जिल्लत ही मुकद्दर बनी है। वजह क्या है? बरेली के शाह में ऐसी कौन सी खास बात है? पल्ले क्यों नहीं कुछ बचता? बंदा रुसवा क्यों हो जाता है उस दरगाह से टक्कर लेने से? हालांकि मुरीद लाखों में, दरगाहें बड़ी बड़ी, पैसा बेशुमार, इल्म बेशुमार, फिर क्या वजह कि पल्ले कुछ नहीं बचता? ऐसी क्या खास बात है बरेली के शाह? इस शेर को जब पढ़ा
तो समझ आ गई कि गौसुल वरा का मुरीद कबूल ही इतना है बारगाह गौसियत में कि हुजूर गौसुल वरा खुद अपने मुरीद का ख्याल फरमाते हैं। बरेली के शाह ने यह अर्ज की है दरगाह गौसियत में, बरेली के शाह ने दरगाह गौसियत में यह अर्ज की है, मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, ए शहनशाह गौसुल वरा मुरीद आपका हूं। बरेली के शाह अर्ज करते हैं हुजूर मुरीद आपका हूं, अगर मैं रुसवा हुआ तो अहमद रजा का क्या जाएगा, अहमद रजा का क्या बिगड़ेगा, अहमद रजा को कौन जानता है। अगर अहमद रजा रुसवा हो गया तो अहमद रजा का क्या है, कुछ भी नहीं। बदनामी किसकी होगी, गौसे आजम का नाम लेने वाला था फिर भी रुसवा हो गया, गौसे आजम का मुरीद था फिर भी बहक गया, गौसे आजम का मुरीद था फिर भी रुसवा और जलील हो गया। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, वही ना वो रिजा बंदे रुसवा तेरा। हुजूर अहमद रजा का कुछ नहीं, निस्बत फिर भी गौसुल वरा की शुमार की जाएगी। दुनिया ये कहेगी नाम गौसे आजम का लेता था फिर भी रुसवा हो गया। ऐसा रब के, ऐसा गौसे आजम के दरबार में ये मिसरा कबूल हुआ कि दरगाह गौसियत ने सारी जिंदगी के लिए ये मोहर लगा दी, जो अहमद रजा से मत्था लगाएगा वो कहीं का नहीं रहेगा, अहमद रजा का आलम फिर भी बुलंद रहेगा। इस वास्ते हम बरेली के शाह के अफकार के पैरोकार हैं कि बरेली के शाह को डायरेक्ट फयूज़ व बरक़ात दरगाह गौसियत से मुयस्सर होते हैं। इस वास्ते हम बरेली के शाह के फ़िक्र को मानने वाले हैं कि गौसुल वरा का फैज़ान डायरेक्ट आता है। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, बरेली के शाह फरमाते हैं मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, अरे हिंद में भी हूँ तो देता रहूँ पहरा तेरा। आखिरी बात अर्ज करने लगा हूँ, हुजूर सैयद गौसुल वरा फरमाते हैं इल्लम यकुन मुरीदी जय्यदन आना जय्यदुन, इल्लम यकुन मुरीदी जय्यदन आना जय्यदुन। फरमाया मेरा मुरीद अच्छा ना भी हो, बतकाज़े बशरियत कुछ गलती, कोई खता, कोई लग़्ज़िश, कोई कोताही सरजद हो जाए तो फिर भी मेरा मुरीद परेशान ना हो। उससे गलती हुई है ना, उसका पीर अब्दुल कादिर तो बैठा है, उसके पीर से तो खता नहीं हुई। इल्लम यकुम मुरीदी जय्यदन आना जय्यदुन। फरमाया मेरा मुरीद अगर बतकाज़े बशरियत, जानबूझ के नहीं, इस फरमान का ये मकसद नहीं है कि दरगाह गौसियत से छुट्टी मिल गई जो मर्जी करते रहो, नहीं, कोशिश करनी है कि गुलामी मुस्तफ़ा में ज़िंदगी बसर हो। हाँ बतकाज़े बशरियत कोई गलती हो जाए, फरमाया घबराने की ज़रूरत नहीं, सिद्क़ के दिल से तौबा तू कर ले, बाकी रब जाने और अब्दुल कादिर जाने, रब जाने और गौसुल वरा जाने। फरमाया अगर मेरे मुरीद से गलती हो जाए तो परेशान ना हो, उसका पीर जो अच्छा है, उसका पीर जो नेकियों वाला है, उसका पीर जो बारगाह इलाही में मकबूल है, वो अपने रब को राजी करके अपने मुरीद को बख्शवा लेगा। तू कहता है बाबे क्या कर सकते हैं, तुझे छोड़ अपने वडेरों को देख। अशरफ अली थानवी लिखता है अपनी किताब में, हमारी नहीं अपनी किताब में, इमाम भी तुम्हारा किताब भी तुम्हारी। अशरफ अली थानवी कहता है गौसे आजम का धोबी मर गया, गौसे आजम का धोबी मर गया, कब्र में पहुंचा, नकीरें आ गया, आके सवाल करने लगे बता तेरा रब कौन है। दरगाह गौसियत का धोबी रहा, सारी ज़िंदगी गौसुल वरा के कपड़े धोता रहा, सारी ज़िंदगी बारगाह गौसियत की खिदमत करता रहा, मर गया, कब्र में पहुंच गया, आके सवाल करने लगे मुनकर नकीर बता तेरा रब कौन है। हुजरे मुबारक में गौसुल वरा ज़मीन के ऊपर जलवा फरमा है, अपने हुजरे में बैठे हैं, बंदा ज़मीन के अंदर है, गौसुल वरा ज़मीन के ऊपर हैं। मौलवी कहता है नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, यहां नबी का शहजादा मनो मट्टी के तले देख रहा है। हजरत कहते हैं नबी दीवार के पीछे को नहीं जानता, यहां नबी का बेटा मनो मट्टी के तले देख रहा है। दीवार तो 9 इंच 18 इंच 27 इंच की मोटी होती है, यहां नबी का शहजादा मनो मट्टी के नीचे देख रहा है। हजरत कहते हैं जो मर गया वो मुर्दा है, जो मर गया वो मुर्दा है। अशरफ अली थानवी लिख रहे हैं, अशरफ अली थानवी लिख रहे हैं गौसुल वरा का धोबी कब्र में मर के कब्र में पहुंचा है, और पहुंचने के बाद अपने मालिक की बात सुनता भी है, समझता भी है, उस पर अमल भी करता है। हजरत कहते हैं नबी पहचान नहीं करता
कि कौन कहाँ से किस वक़्त कितना किस अंदाज में किस मोहब्बत के साथ किस जज्बे किस शौक़ के साथ दरूद सलाम पढ़ रहा है। नबी नहीं जानता, यहाँ नबी का शहजादा देख रहा है। मेरे मुरीद पे औखा वेला आ गया जी। अब खुद देख लीजिए कि किस सिमत जाना है, अब खुद फैसला कर लीजिए जाना किस सिमत है। अशरफ अली थानवी लिखता है गौसे आजम का धोबी मर गया, जब मरा कब्र में पहुंच गया, नकीरें आ गया मन रब्बों का, तेरा रब कौन है। गौसुल वरा निगाह गौसियत से देख रहे हैं, मेरे मुरीद पे मुश्किल वेला आ गया है, मेरे मुरीद पे मुश्किल वेला आ गया है। ताईदार कोट मिठन हज़रत सैयदी ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मारू बेला तारू नदियाँ विच मंझियाँ ने छिड़ गईयाँ, जिस दम वहदत मुरली वगदी मंझी उस खेड़े खिड़ गईयाँ, ते जिन्हां ना यार दी रमज को जाता ओ खास चोरा ने लईयां। सै गुलाम फरीदा शाला खैरियां में जड़ियां बाज छेड़ू छिड़ गई। सै गुलाम फरीदा शाला खैरियां में जड़ियां बाज छेड़ू छिड़ गई। हुजूर वाला किसी का हो के मरो ताकि जब औखा वेला आए कोई तो कमर पे खड़ा भी हो, कोई तो आवाज देने वाला हो कि ऐसे नहीं ऐसे बोल दो, कोई तो बचाने वाला भी हो। दरगाह गौसियत देख रही है, निगाह गौसियत मुआयना कर रही है, मुरीद पे मुश्किल वेला है, नकीरें ना के पूछ रहे हैं मन रब्बों का, तेरा रब कौन है। सारी जिंदगी गौसे आजम के कपड़े धोता रह गया, सारी जिंदगी दरगाह गौसियत की नौकरी में गुजार दी। अशरफ अली थानवी लिखता है मर के कब्र में पहुंचा, नकीरें ना के पूछते हैं तेरा रब कौन है। हुजूर गौसल वरा देख रहे हैं, मेरे मुरीद पे मुश्किल टाइम आ गया है। अपने हुजरे में बैठ के, अपने हुजरे में बैठ के हुजूर गौसल वरा अपने मुरीद के हाल को देख रहे हैं और खाली देख नहीं रहे, मुश्किल कुशाई भी फरमा रहे हैं। हजरत कहते हैं अली को मुश्किल कुशा न कहो, अली का लाडला मुश्किल कुशाई कर रहा है। हजरत कहते हैं अली मुश्किल कुशा नहीं, यहाँ अली का शेर मुश्किल कुशाई कर रहा है, अली का शहजादा मुश्किल कुशाई कर रहा है, हसन मुज्तबा का लख्त जिगर मुश्किल कुशाई कर रहा है। तुम कहते हो अली मुश्किल कुशा नहीं, यहाँ गौसे जली मुश्किल कुशाई फरमा रहे हैं। मुनकर नकीरा के पूछते हैं तेरा रब कौन है। अशरफ अली थानवी लिखता है गौसे आजम अपने हुजरे में जमीन के ऊपर कब्र के अंदर वाले को बता रहे हैं तू कह मैं गौसे आजम का धोबी हूं, तू कह मैं गौसे आजम का धोबी हूं, तू कहता क्यों नहीं मैं अब्दुल कादिर का धोबी हूं। अजीब बात है, सवाल गंदुम है जवाब चना है। पूछा ये गया तेरा रब कौन है, जवाब ये दिया जा रहा है मैं अब्दुल कादिर का धोबी हूं। सवाल रब की रुबूबियत के बारे में है, जवाब गौसे आजम के धोबी के बारे में है। अजीब बात नहीं जी, अजीब बात है। सवाल रब की रुबूबियत का है, जवाब गौसे आजम के धोबी का है। सवाल दीन इस्लाम का है, तेरा दीन क्या है, जवाब गौसे आजम के धोबी का है, मैं गौसे आजम का धोबी हूँ। सवाल ये पूछा जा रहा है तेरा रब कौन है, जवाब है मैं गौस का धोबी। सवाल है तेरा दीन क्या है, मैं गौसे आजम का धोबी। अशरफ अली थानवी लिखता है नकीरैन गए रब के दरबार में, इलाही ये कैसा बंदा भेजा है, पूछते कुछ है कहता कुछ है, पूछते कुछ है कहता कुछ है, मौला करना क्या है इसका। रब फरमाते क्या हुआ, माजरा क्या है जरा बताओ तो। नकीरें अर्ज करते हैं इलाही हमने पूछा तेरा रब कौन है, कहता है मैं गौसे आजम का धोबी हूँ। हमने पूछा तेरा दीन क्या है, कहता है मैं अब्दुल कादिर का धोबी हूँ। रब्बुल उला फरमाने लगे ए नकीरें समझे नहीं हो, अर्ज की इलाही माजरा क्या है, कुछ हम पे भी हकीकत तो अया हो, कुछ हमें भी तो मालूम हो। अशरफ अली थानवी लिखता है रब्बुल उला ने फरमाया ए नकीरैन तुमने पूछा तुम्हारा रब कौन है, उसने यही तो बताया है जिस अब्दुल कादिर के कपड़े सारी जिंदगी धोए हैं, जो अब्दुल कादिर का रब था मेरा भी वही रब है। तुमने पूछा तुम्हारा दीन कौन सा है, उसने जवाबन क्या कहा, इलाही वो कहता है मैं गौसे आजम का, मैं अब्दुल कादिर का धोबी हूँ। रब्बुल उला अशरफ अली थानवी कहता है रब्बुल उला ने नकीरैन से फरमाया जब उसने ये कहा मैं अब्दुल कादिर का धोबी हूँ तो दर हकीकत वो यही तो बता रहा था जिस अब्दुल कादिर के सारी जिंदगी कपड़े धोता रहा हूँ, जिस दीन पे अब्दुल कादिर था उसी दीन पे उसका धोबी भी था। रब ने फरमाया वो मेरा बंदा है, उसको सोने दो, उसको आराम बेआराम न करो। हजरत शहनशाह
बरेली इमाम अहल सुन्नत इमाम इश्क मोहब्बत ने भी यही फरमाया है, रिजा यूं न बिलक तू नहीं जय्यत तो न हो, अरे सैयद जय्यद हर दहर है मौला तेरा। दुआ है अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम दरगाह गौसियत का हमें भी अकीदतमंद बनाए और हमें भी हुजूर गौसुल वरा के फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम इस आस्ताने मुक़द्दस पे जुमला अहबाब की हमारी हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और जितने भी मुरीदीन मोतक़ीदीन मुतवस्सिलीन मुहिब्बीन जलवा फरमा हुए, अल्लाह करीम अपने मुर्शिद के दरबार में तमाम की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा के तमाम के दिल की जायज़ हाजात को पूरा फ़रमाए। अल्लाह करीम क़िबला साहिबज़ादा साहिब हुजूर साहिबज़ादा फैज़ान अबू बकर ज़ीदा मजदहू अल्लाह करीम आपकी उम्र में, अमल में, इल्म में, सेहत में बरकतें अता फ़रमाए। आपकी वालिदा माजिदा अल्लाह करीम उन्हें भी शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।